नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट के दीवाने चैनल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब विश्व क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का एक तरफा राज हुआ करता था। इन दोनों के हालात यह थे कि जब दुनिया की कोई भी टीम ऑस्ट्रेलिया को केवल एक मैच में हरा देती थी तो वो भी समाचार पत्रों की हेडलाइन बन जाया करती थी। दबदबा क्या होता है वो अगर क्रिकेट में देखना हो तो उन दिनों की ऑस्ट्रेलियाई टीम को देख सकते हैं। साल 2008 में ऑस्ट्रेलियाई टीम वेस्ट इंडीज के दौरे पर थी। 5 वनडे मैचों की एक सीरीज वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई थी। वेस्ट इंडीज के कप्तान क्रिस गेल और ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान रिकी पॉन्टिंग थे। सीरीज के 3 मैच ऑस्ट्रेलियाई टीम शाही अंदाज में जीत चुकी थी और श्रृंखला अपने नाम कर चुकी थी। सीरीज के बाकी बचे हुए 2 मैचों में वेस्ट इंडीज की टीम अपनी प्रतिष्ठा को बचाने और क्लीन स्वीप से बचने के लिए खेल रही थी। सीरीज के चौथे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने साबित किया कि वो इन दोनों क्यों अजय मानी जाती थी और चैंपियन टीम क्यों थी। तब विश्व क्रिकेट में उसका दबदबा क्यों था। सीरीज के चौथे मैच में रिकी पॉन्टिंग की गैर मौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान माइकल क्लार्क थे। सीरीज का चौथा वनडे मैच बेहद रोमांचक था और आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक वेस्ट इंडीज के पाली में दिख रहा था। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले बल्लेबाजी की थी और 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 282 रन बनाए थे। ऑलराउंडर एंड्रू साइमंड्स ने एक बेहतरीन पारी खेली थी और 78 गेंद पर 10 चौके और 2 छक्कों की सहायता से 87 रन बनाए थे। साइमंड्स का साथ डेविड हसी ने दिया था और 51 गेंद पर 1 चौके और 2 छक्कों की सहायता से 50 रन बनाए थे। साइमंड्स और डेविड हसी ने 5वें विकेट के लिए 127 रनों की साझेदारी की थी। वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए 50 ओवर में 283 रन बनाने थे। उन दोनों 283 रनों का लक्ष्य भी आज के समय के 383 रनों के समान थे। वेस्ट इंडीज के लिए कप्तान क्रिस गेल और जेवियर मार्शल की ओपनिंग जोड़ी बीच मैदान में थी। सीरीज में 3 लगातार मैच वेस्ट इंडीज पहले ही हारकर दबाव में थी। ऊपर से ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाजों ब्रेटली, नॉर्थन ब्रेकन और मिशेल जॉनसन की तिकड़ी के अलावा साइमंड्स, वाटसन और डेविड हसी जैसे ऑलराउंडर से निपटने की चुनौती सामने थी। वेस्ट इंडीज को जीत के लिए अच्छी ओपनिंग साझेदारी की जरूरत थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाजों से जल्दी विकेट निकाल देने का डर भी था। जिस बात का डर था वह हुआ भी बिल्कुल वही और ब्रेटली ने वेस्ट इंडीज की पारी की तीसरी गेंद पर 1 रन के कुलयुग पर ओपनर जेवियर मार्शल को 0 रन पर पगवादा आउट करके वेस्ट इंडीज को पहला जोरदार झटका दे दिया। ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज वेस्ट इंडीज की पारी को निपटा देंगे, लेकिन इसके विपरीत उल्टा हुआ और बीच मैदान पर क्रिस गेल और रामनरेश सरवन टिक गए। रामनरेश सरवन और क्रिस गेल ने दूसरे विकेट के लिए 137 रनों की साझेदारी करके वेस्ट इंडीज को ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया। मात्र 23.4 ओवरों में वेस्ट इंडीज 138 रन बना चुका था और केवल एक ही विकेट गिरा था। ऐसा लगने लगा था कि अगले दिन के समाचार पत्रों की हेडलाइन ऑस्ट्रेलिया की हार और वेस्ट इंडीज की जीत होगी। कहा जाता है क्रिकेट में जब तक आखिरी गेंद फेंक न दी जाए कुछ भी पहले सोचना खतरे से खाली नहीं होता, और खासकर जब मैदान में ऑस्ट्रेलियाई टीम हो। 138 रनों के कुलयुग पर ब्रेटली ने वेस्ट इंडीज को दूसरा झटका दिया और रामनरेश सरवन 63 रन बनाकर विकेटकीपर ल्यूक रॉन्ची को कैच थमाकर आउट हुए। इसके बाद गेल और शिवनारायण चंद्रपाल ने तीसरे विकेट के लिए 50 रनों की साझेदारी की, लेकिन 188 रनों के कुलयुग पर शेन वाटसन ने क्रिस गेल को आउट करके वेस्ट इंडीज को तीसरा झटका दे दिया। क्रिस गेल शतक से चूक गए थे और 92 गेंद पर 6 चौके और 4 छक्कों की सहायता से 92 रन बनाकर आउट हुए। मैच पर पूरी तरह से वेस्ट इंडीज का कब्जा था। वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 18 गेंदों पर केवल 13 रन बनाने थे। चंद्रपाल, रामदीन, डेरेन सेमी जैसे आक्रामक खिलाड़ी अभी आउट नहीं हुए थे। 48वां ओवर ब्रेटली ने फेंका और केवल 1 रन देकर शॉन फिंडले को आउट किया। अब वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 12 गेंदों पर 12 रन बनाने थे। 49वां ओवर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नॉर्थन ब्रेकन ने फेंका और मात्र 4 रन देकर शिवनारायण चंद्रपाल को 49वें ओवर की आखिरी गेंद पर आउट करके वेस्ट इंडीज को 7वां झटका दे दिया। शिवनारायण चंद्रपाल ने 53 रन बनाए थे। वेस्ट इंडीज को जीत के लिए आखिरी 6 ओवर में आखिरी 6 गेंदों पर 8 रन बनाने थे।
ऑस्ट्रेलिया की ओर से आखिरी ओवर शेन वॉटसन ने फेंका और सभी 6 गेंदों पर केवल 6 सिंगल ही दिए और इस तरह आखिरी ओवर में वेस्टइंडीज मात्र 6 रन ही बना सका और जीता हुआ मुकाबला मात्र 1 रनों से हार गया। कप्तान क्रिस गेल और अन्य वेस्टइंडीज खिलाड़ी मैदान के बाहर डेरेन सेमी और दिनेश रामदीन पर बेहद खफा होते हुए देखे गए। सेमी और रामदीन ने बड़े शॉट लगाए होते और उस प्रयास में आउट भी हो गए होते तो शायद कोई खफा भी नहीं होता, लेकिन दोनों नॉट आउट गए और टीम को 1-1 रनों के लिए तरसना पड़ा और टीम मात्र 1 रन से मैच हार गई और इस सीरीज का यही एक मैच था जो वेस्टइंडीज जीत सकता था, लेकिन नहीं जीता और ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 5-0 से जीत ली और वेस्टइंडीज को धूल चटा दी। तो दोस्तों, आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमारी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।